हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का वीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके 10th के आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और लघुत्तरी क्वेश्चन है हमारे, और लघुत्तरी प्रश्न में आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो आपकी तरह ही अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए सर्व विभाजन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा भी सर्व विभाजन का एक ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? वाणी कब विष के समान हो जाती है? आंसर है हमारा वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम की चर्चा या भजन ना करके सांसारिकता की चर्चा करता है। ठीक है, किसका चर्चा नहीं करके? राम नाम की चर्चा ना करके सांसारिकता की चर्चा करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान करते समय मतिभ्रमता के कारण पूजा पाठ कर्म कांड में विश्वास करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, रंगप्पा कौन था और वह मगामा से क्या चाहता था? तो आंसर है रंगप्पा गांव का जुआरी और आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय रंगप्पा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे भी झटक लेना चाहता था। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? ठीक है, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? तो आंसर है कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा माली और मालिन है। कौन है? कृष्ण और राधा माली मालिन है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दिनकर किस दृष्टि में आज का देवता कौन है? दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है? तो आंसर है दिनकर की दृष्टि में मजदूर तथा किसान आज के देवता है। कौन है? मजदूर तथा किसान आज के क्या है? तो देवता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आंसर है हमारा गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे सबसे उदित्र और बढ़िया शिक्षा। क्या? अहिंसक और प्रतिरोध। ठीक है, सबसे बढ़िया शिक्षा। वह बच्चे को अक्षर ज्ञान मिलने के पहले सत्य, प्रेम, आत्मा की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। प्रेम में घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जीतना शिक्षा का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सीता अपने अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करते थे? आंसर है हमारा सीता तीनों बेटी की एक विधवा माँ थी। कौन थी? 3 बेटे थे सीता की और उसमें से एक विधवा माँ थी। कौन थी? तो सीता। ठीक है, उसके 3 बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते थे। क्या करते थे? आपस में झगड़ते थे कि कौन रखेगा माँ को। तो उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ते रहते थे, इसीलिए उसे अपने घर में घुटन महसूस होती थी। आंसर है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? आंसर है हमारा कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था। जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? आंसर है प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुआ। उसने सोचा जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी रहकर कर लूँगी।
रोटी खा लूँगी, यह सोचकर वह घर से निकल पड़ी। आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? आंसर है, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती। माँ सोचती थी मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है, अपांग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसे ही या कहा जाएगा। उसे कौन प्यार से खिलाएगा और कौन गीला बिछौना को बदलेगा और कौन सा सुनाएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पूर्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो आंसर है हमारा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग्य और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप से और शुद्ध रूप से मिलते हैं। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्ट आदि में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक